सेक्टर में लाखों नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। यह नए भारत के आत्मनिर्भर शहरों की एक नई तस्वीर है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना और जो शहर में चलाए जा रहे हैं किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो दर्शकों, इसके पहले कि हम अपनी एक्सपर्ट श्वेता जी से बातचीत करें, आइए देखते हैं मां गायत्री बाल संस्कार शाला पर आधारित ये लघु फिल्म। जिद है जीतने की, रुकना नहीं, आंधी में भी चलना है, बुझना नहीं, दिल में है आग, आसमां गवा। दिया के टीम पर कॉलेज चमके, दिया के टीम पर कॉलेज चमके, पिया के सेज पर हमार सूरजी, ए जी पिया के सेज पर हमार सूरजी, गुलजार तने पिया सुनारे नंदी, गुलजार तने पिया सुनारे नंदी, सुनारे नंदी हो सुनारे नंदी, सुनारे नंदी हो सुनारे नंदी। और अब बातचीत का वक्त हो चुका है श्वेता जी से। श्वेता जी, आपको कब ये आभास हुआ कि नैतिक मूल्यों की कमी हो रही है और हमें ये सिखाना चाहिए? आजकल समाज में जितनी तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनको दूर करने के लिए तो बच्चों में नैतिक शिक्षा का देना जरूरी है, और हमारी संस्था इन्हीं मूल्यों पर काम कर रही है। अच्छा, आपने कुरीतियों की बात की, तो कुरीतियों का क्या संबंध नैतिक मूल्य से? आजकल जैसे बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं महिलाओं के साथ, बच्चे मर्डर कर रहे हैं, डकैती हो रही है समाज में, बहुत तरह के व्यभिचार फैले हुए हैं। उनको दूर करने के लिए बच्चों में मानसिकता होती जा रही है इन तरह के कार्य करने की। आपस में बच्चे एक दूसरे नशे में के आदी होते जा रहे हैं, लिप्त होते रह रहे हैं इस तरह के नशे में, और उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, और उससे नहीं हो पाता है तो मर्डर करते हैं, यहाँ तक नौबत आ जाती है। तो बिल्कुल, यानी कि सीधा कहना है कि पहला जो पाठशाला है आपका अपना घर होता है जी। जैसी शिक्षा घर में दी जाती है बच्चे उसी को आगे लेकर चलते हैं जी। है ना। तो अब आते हैं नैतिक मूल्य में आप लोग क्या क्या सिखाती हैं? हमारे यहाँ 13 मई 2014 से ये संस्था चल रही है, और मेरी माता जी रजनी सहाय जी के द्वारा और महिला मंडल के सदस्यों के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और हमारी संस्था गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है, अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो पिछले 12 वर्ष से लगातार इन्हीं सभी मुद्दे पर काम कर रही है। बच्चों को कैसे संस्कारित करना है। मेरे संस्था का नाम है माँ गायत्री बाल संस्कार शाला। शिक्षा तो हर जगह मिलती है, लेकिन विद्या की कमी होती जा रही है। तो हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है, यानी एटिकेट्स। जी। तो इसमें अब शुरुआत घर से ही की जाती है। ये बच्चे माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे उनका आदर करें, उसके बाद अपने से छोटे भाई बहन को स्नेह दें, बड़ों का सम्मान करें, यही से शुरुआत होती है घर यानी से। जितनी आवश्यकता घर में बहनों के सम्मान की है, माताओं के सम्मान की है, इतनी ही आवश्यकता बच्चों लड़कों में है कि आप बाहर में जो बच्चे आपको मिल रहे हैं, लड़कियां मिल रही हैं, उनका भी आप उतना ही सम्मान करें। यानी परिवार को साथ लेकर चले। अब नैतिकता की बात उठी है, मैनर्स की बात उठी है, तो बिल्कुल परिवार में सबसे पहले ये दिया जाता है। क्योंकि जब बच्चा घर में पैदा होता है, किसी भी घर में जब एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आता है, तो ना उसे जात पात पता होता है, ना धर्म पता होता है, ना एटिकेट्स पता होता है, और ना ही नाम पता होता है, तो और ना ही उसको अपना जेंडर पता होता है। ये तमाम चीजें माता पिता के द्वारा बताया जाता है। तो माता पिता जब उसे संस्कारित करते हैं कि ये आपकी बुआ है, ये आपके चाचा हैं, ये आपकी दादी हैं, ये आपके मित्र हैं, तो जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, आप उसको जैसे जैसे शिक्षा देते हैं, बच्चे उसी संस्कार को आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। और जो आपने एक बात कही कि वह विचार की, तो वह विचार मन में ना आए उसके लिए नैतिकता की पाठ कैसे आप लोग पढ़ाते हैं? घर से ही। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं और घर में स्कूल से एक पेंसिल ले आए, कुछ कटर ले आए स्कूल से लेकर,
तो माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वही आदतें उनकी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो वो धीरे धीरे चोरी करना सीख लेते हैं। चोरी करना सीखेंगे तो अब उनकी ज़रूरत पूरी घर में अगर पूरी नहीं होगी तो कहीं नहीं कहीं बाहर से वो पूरी करेंगे अपनी ज़रूरत। तो शुरुआत तो वैसे ही होती है, बचपन से ही उनकी नींव इतनी मजबूत कर दी जाए कि आगे चल के वो इस तरह के व्यभिचार में लिप्त ही ना हो पाए। तो इसलिए अच्छा, अब हम आते हैं आपके संस्था के पर। तो संस्था आपका कैसे काम करता है? क्या आपका संस्था जो काम कर रहा है इसके लिए कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करके नैतिक शिक्षा के लिए, या कोई एनजीओ के माध्यम से, या कोई स्पेस लेके बच्चों को संस्कारित किया जाता है? किस तरीके से? एक्चुअली क्या कोई कैंप लगाते हैं? एक्चुअली हमारी संस्था चल रही है अखिल विश्व गायत्री परिवार के तरफ से, और हमारी संस्था चूँकि ये समाज के लिए कार्य कर रही है, तो इसमें समाज का भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हमें बहुत सारे लोग को सहयोग मिल रहा है। हमारी महिला मंडल हमारे साथ सहयोगी में है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसमें हमारा साथ दे रही हैं। हमारे हम जिस जगह पे हम लोग चला रहे हैं वो मंदिर का एक हॉल है, सामुदायिक भवन तो है। क्या क्या सिखाती हैं उसमें बच्चों को? वहाँ पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों को लोक नृत्य की शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, पेंटिंग की शिक्षा दी जाती है, योग की शिक्षा दी जाती है, मेडिटेशन कराया जाता है। बच्चे का मन अशांत होता है, उनको शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन के द्वारा उनको वो शिक्षा दी जाती है कि कैसे अपने मन को एकाग्र करें, पढ़ाई करें। तो ये सारे कार्य हमारी संस्था कर रही है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे बच्चे बहुत जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं और बड़े बड़े मंच पर भी आ चुके हैं, या प्रेमचंद रंगशाला हो गया, पटना दूरदर्शन में भी उन्होंने प्रोग्राम दिया है, और बहुत जगह वो उन लोगों का कार्यक्रम होते रहता है दिन। तो बिल्कुल श्वेता जी, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि समाज में नैतिकता बहुत ज़रूरी है और दौर बदल रहा है। कहीं ना कहीं हम सभी संयुक्त परिवार से आए हैं, और संयुक्त परिवार की जो सबसे बड़ी खासियत होती रही है उस ज़माने की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जो चाचा चाची हैं उनका भी हम प्रॉपर रेस्पेक्ट करते थे। आज जो दौर बदल रहा है, कहीं ना कहीं एकल परिवार की पृष्ठभूमि आ गई है, यानी मोनो फैमिली का सिस्टम आ गया है। कहीं ना कहीं सारे लोग काम करने, यानी कि मेल और फीमेल, पति और पत्नी सभी घर से बाहर काम करने चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा बिल्कुल अकेला होता है और वो अपने साथी मोबाइल को बना लिया या टेलीविज़न को बना लिया जिसमें तरह तरह के कार्टून्स देख रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी फिल्म दिखाकर भी आप लोग बच्चों को संस्कारित करती हैं? कुछ ऐसा है? एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे संस्था के बच्चे मोबाइल का यूज नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कंप्यूटर सिखा रही है ना फिर? जी, कंप्यूटर तो फिर कंप्यूटर सिखाने का क्या मतलब है? कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तकनीकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। उन्हें ऐसा न लगे कि पैसे के अभाव में मेरे माता पिता मुझे शिक्षा से वंचित रखे हैं। उन बच्चों के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं जिनके माता पिता सक्षम नहीं है उनको डांस सिखाने के लिए, उनको कंप्यूटर सिखाने, पेंटिंग सिखाने, उनको हर तरह से शिक्षित किया जा रहा है। यानी नैतिक शिक्षा के साथ साथ आप शिक्षा भी दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में वो बच्चे मुख्य धारा से जुड़कर अपने रोजगार को करें और साथ में रोजगार भी दे। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे, नैतिक शिक्षा और शिक्षा दोनों दो बातें हैं। नैतिक शिक्षा मैनर्स में आता है, नैतिकता की पाठशाला घर होती है। निश्चित तौर पर कभी कभी कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में पड़ जाता है, ऐसी स्थिति में उसकी नैतिकता कहीं दूर चली जाती है। आवश्यकता है कि अपने जो परिवार के द्वारा दिया गया संस्कार है, समाज के द्वारा दिया गया संस्कार है, वही हमारे अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सूझबूझ का जरूर परिचय दे। तो श्वेता जी, एक जो मेरे मन में सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ कि जिस समय हम लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उस समय आपके परिवार के भी लोग आए हुए हैं और बहुत से संस्था के भी लोग आए हुए हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं। तो आप जो है ये बताइए कि आप अपने जो बच्चे हैं, जो बच्चे आपके संस्था से जुड़ रहे हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? जो नए बच्चे हैं या जो नया परिवार, वो कैसे जुड़ेगा? मेरे संस्था से जुड़ने के लिए कोई मेरे यहाँ शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क सेवा हमारे यहाँ चल रही है। बच्चे का एडमिशन होता है जिसमें एक फ़ोटो और एक आधार कार्ड की कॉपी ली जाती है, उसके अलावा एक पैसे नहीं लिया जाता है बच्चे से। और हमारी संस्था पोस्टल पार्क रोड नंबर 1 देवी स्थान वहाँ चलती है। हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को चलते चलते क्या संदेश देंगी?
मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे समाज की नींव होते हैं और इन नींवों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नींव हमारे मजबूत हो गए तो समाज मेरा आगे चल के बहुत अच्छा समाज बन जाएगा। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। आवश्यकता है अपने आप में बदलाव की, आवश्यकता है कि अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको साथ लेकर चलने की। माता पिता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जैसे हम सभी को एक शिक्षा दी गई है बचपन में कि बड़ों का सम्मान करें। नैतिक मूल्यों की बात इसलिए की जाती है कि जब तक आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, साथ के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, धनी व्यक्ति क्यों ना हो, और संसार में आपका कितना भी बड़ा नाम क्यों ना, अगर आप में नैतिकता नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो आपका व्यक्तित्व तो हमेशा अधूरा माना जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि नैतिकता को साथ लेकर चले। बिल्कुल आप सभी दर्शकों को बताते चले, क्योंकि ये बिहार है, बिहार के साथ साथ जो लोग यूपीएससी भी करते हैं उनको भी नैतिक शिक्षा की पढ़ाई पढ़वाया जाता है, इसलिए कि आपको सबके साथ कम्युनिकेट करना है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों। और हमारी जो सरकारें हैं, आप सभी अवगत हैं कि हमारी सरकारें लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है। इस लोक कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत हमारे वंचित लोग जुड़ते हैं और उन वंचित लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारे प्रशासकों की होती है, नेताओं की होती है, आने वाली पीढ़ी की होती है। तो बिल्कुल इसलिए अति आवश्यक है नैतिक शिक्षा की, जो घर से ही दी जाती है। तो दर्शकों, नैतिक शिक्षा के साथ साथ अब बात करेंगे हमारी जो महिलाएं हैं उनके विशेष योगदान के विषय में। तो दर्शकों, वक्त आ चुका है प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मुथैया वनिता जी से मिलने का। तो आइए देखते हैं इनके अभूतपूर्व योगदान को। मुथैया वनिता चंद्रयान 2 की परियोजना निदेशक रही। वह इसरो में अंतर मिशन का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला रही। मुथैया मिशन के एसोसिएट निदेशक से प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक का सफर तय किया। वह चेन्नई की रहने वाली और इंजीनियरिंग कॉलेज गिड्डिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इंजीनियरिंग की थी। वनिता ने 3 दशक से अधिक समय तक इसरो में काम किया और आप सभी दर्शकों को बताते चले कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग जो डेटा हैंडलिंग और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की विशेषता रखने वाली भारत की महिला रही। इस हेतु वर्ष 2006 में मुथैया वनिता को महिला का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से भी नवाजा गया। चंद्रयान 2 मिशन के मिशन डायरेक्टर के रूप में रितु करधर को भारत की सबसे महत्वाकांक्षी चंद्र परियोजनाओं में एक में भूमिका निभाने के लिए लाया गया था। वह विस्तार और शिल्प के आगे की स्वायत्तता प्रणाली के निष्पादन के लिए जिम्मेदारी थी, जिसमें